हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मृति। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के 4th तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4th का 5th। डाल देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4th का 5th। 4th का 5th हमको दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 सॉरी अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके बाद हमें ये भी बता रहा है क्वेश्चन कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा स्टेप है ना, इसको हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ये पूरे स्टेप को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइन ए से हमने डिवाइड किया तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे वाले स्टेप को भी डिवाइड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड ऑल बाई साइन ए। ठीक है, डिवाइड ऑल बाय साइन ए। अब इसी तरीके से नीचे वाले स्टेप को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए से साइन ए यहाँ पे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए। लिख लेते हैं हम, आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। कॉट ए माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है क्या, कॉसेक ए अपॉन। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब प्लस और माइनस को हम एक तरीके से रख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस 1 को साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो प्लस और माइनस, कॉट ए और माइनस कॉसेक ए रख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 1 हमें दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर एक तरफ है, कॉट ए स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि जो हमारी 1 की वैल्यू आई वो कितनी आई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वैल्यूज 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू रख देते हैं, या अभी नहीं रखते हैं, अभी ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए
प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जो ये वाली वैल्यू हमारी और ये वाली वैल्यू वो दोनों में सेम है, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट है, कॉसेक ए प्लस कॉट है। तो पहले हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये वाली वैल्यू पहले रख लेते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरी वाली वैल्यू को पीछे रख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये जो है दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो हमारा कितना आएगा, पीछे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे भी कॉस ए प्लस कॉट ए, कॉट ए है, तो हम दोनों वैल्यूज क्या है हमारी इक्वल है, तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा क्या, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये जो दोनों वैल्यूज थी हमने उसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यही बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट, अपॉन में हमारा क्या था, कॉट ए, देख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस साइन मिलकर के क्या बना देंगे, प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो दोनों इक्वल है, क्यों, ये 1 हमारा यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कॉसेक ए यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, कॉट ए यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, कट जाएगी पूरी की पूरी। बचा हमारे पास क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए हमें यही प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए थे और हम यहाँ राइट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है और ये हमें दिया है, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड को, तो हम यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करके हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ही 1 प्लस साइन ए से, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हमें दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, हमने लिख लिया अपॉन। ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें पता है ऑलरेडी। हम यही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। हमने लिख दिया क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, अब दोनों के रूट्स को अलग कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का रूट अपॉन कॉस स्क्वायर ए का रूट, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ था वो रूट से काट दिया हमने, ये भी जो स्क्वायर दिया हुआ था उसको रूट से काट दिया। बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए जो वैल्यू होती है हमारी, आइडेंटिटी होती है हमारी, वो होती है सेक ए की, और जो कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है वो हमारा होता है टेन ए। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 हमारा कंप्लीट हो गया और हम 7 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं सॉरी ये क्यूब दिया हुआ था क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी ये क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पहली बार तो हमें दिया हुआ है साइन थीटा,
फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में दिया हुआ है कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का ये माइनस का है, हाँ ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि जो 1 है ये ब्रैकेट ओपन होगा तो पूरा साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखती तो एक स्टेप और चलता। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा हमारे यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो हमारे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है, हमें पता है, टेन थीटा। ठीक है, ये हमें 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम 1 करते हैं तो भी वैल्यू हमारी टेन थीटा ही आएगी। तो हमने इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.